नाम आता है। मेरी आवाज साफ आ रही है प्रभु जी? जी प्रभु जी। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ कक्षा को। आधा घंटा की कक्षा होगी और आपकी ये सीरीज ऑफ भगवत गीता, सीरीज ऑफ लेक्चर्स ऑफ भगवत गीता, इंपॉर्टेंट श्लोक पर ये चर्चा है। तो उस पर आज हम चर्चा करेंगे, श्लोक संख्या 4.13 है ना। तो ये चौथा अध्याय बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस चौथे अध्याय का नाम है दिव्य ज्ञान। इसमें बड़े इंपॉर्टेंट श्लोक आ चुके हैं इससे पहले, है ना। आप बीच बीच में चुनिंदा श्लोकों को कर रहे हैं जिनसे आपकी फिलोसफी क्लियर हो सके। और इस अध्याय में ये चर्चा अभी चली है, उस पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक आया था, जिसमें भगवान कृष्ण ने कहा था पहले, है ना। आप शुरू से ही देखेंगे कि इस अध्याय में भगवान कृष्ण ने अपने विषय में ज्ञान दिया शुरुआत से ही, है ना। उन्होंने शुरू में ही कहा था अर्जुन को कि हे अर्जुन, ये जो ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ये तुम्हें हालांकि दे रहा हूँ यहाँ पर, इससे पहले भी ये ज्ञान मेरे द्वारा सूर्य देव हिंदुस्तान को दिया गया था, है ना। तो अर्जुन के मन में प्रश्न स्वाभाविक जगह कि भगवान कृष्ण उनके सामने खड़े हैं और उन्हीं के समय के पैदा हुए व्यक्ति हैं। तो फिर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये जो ज्ञान अभी दिया, ये इससे पहले विवस्वान को कब दे दिया, है ना, क्योंकि विवस्वान तो भगवान के समय से पहले हो चुके थे। तो भगवान कृष्ण ने उस समय फिर अपने विषय में बताया, और भगवान कृष्ण ने बताया कि किस प्रकार से श्री भगवान कृष्ण जो है ना, वो सामान्य व्यक्ति नहीं। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अनेक अनेक जन्म हो चुके हैं और मुझे उन सभी जन्मों का स्मरण है, किंतु तुम्हारे लिए उन सभी जन्मों का स्मरण करना संभव नहीं है ना। उसी कड़ी में भगवान ने आगे एक बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक बताया था, जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति माम एति सो अर्जुन। उस श्लोक में भगवान ने बताया अपने विषय में कि मेरे जो जन्म कर्म है वह दिव्य है, और जो भी मेरे जन्म कर्म को तत्व से समझ लेता है, वो व्यक्ति इस संसार को छोड़ने के बाद जन्म मृत्यु पे लाग जाता है और भगवान के धाम को प्राप्त करता है। अब भगवान क्या बता रहे हैं? भगवान अपने विषय में बता रहे हैं कि मैं जो हूँ वो चार वर्णों और चार आश्रमों से परे हूँ, है ना। इसका अर्थ हुआ कि भगवान जो है वो तीन गुणों से परे स्थित दिव्य महापुरुष हैं। इसके विषय में भगवान बताएंगे, जिसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की कक्षा को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्णा। श्लोक इस प्रकार से है, 4.13 चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्धि अकर्तारम् अव्ययम्। इसका अर्थ इस प्रकार से है। एक मिनट देना आपने मुझे। नहीं नहीं, चलिए चलिए चलिए। हाँ, मैं सुन नहीं रहा। तो इस अर्थ, इस श्लोक का मतलब हुआ, भगवान कृष्ण कहते हैं मनुष्यों के गुणों और कर्मों के अनुसार मेरे द्वारा चार वर्णों की रचना की गई है। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तब भी तू मुझे अकर्ता और अविनाशी मान, है।
तो ये जो टॉपिक है ये बड़ा कंट्रोवर्शियल भी रहा है इंडिया में, और इसको ठीक ठीक समझना बड़ा आवश्यक है। भगवान कृष्ण ने क्या कहा, चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, है ना। और भगवान कृष्ण मूलतः क्या कहना चाह रहे हैं इस श्लोक में, कि भगवान कृष्ण इस वर्णाश्रम धर्म से परे स्थित हैं। भगवान कृष्ण दिव्य मुक्त पुरुष हैं जो सभी जीवों के आराध्य देव हैं, और उन पर यह चार जो आश्रम है और चार जो हमारे वर्ण हैं उसके नियम नहीं लगते। पर फिर भी भगवान कृष्ण ने पहली लाइन में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली कि चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग, कि ये जो वर्णाश्रम धर्म है जिसमें चार वर्ण हैं, है आप जानते हैं, चार वर्ण हो गए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, और चार आश्रम इसमें आते हैं। चार आश्रम हो गए आपके ब्रह्मचारी, उसके बाद गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ये जो हमारा सनातन धर्म का सिस्टम है यह इस वर्णाश्रम धर्म पर डिपेंडेंट है। तो भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं कि मेरे ही द्वारा इस वर्णाश्रम धर्म का निर्माण किया गया, है ना। तो आप जानते हैं कि जो वर्णाश्रम धर्म हमारा है ये, इसका बड़ा विरोध सदा से होता आया है ना। क्यों इसका विरोध होता रहा है? इसका विरोध इस बात पर होता है कि जन्म के आधार पर इसमें देखा गया कि कुछ लोगों के साथ बड़ा, उनके साथ बड़ा खराब व्यवहार या उनके साथ बड़ा, है ना, इनजस्टिस होता है, अन्याय होता है। केवल किस पर, कि कुछ लोग जो है अगर वह मान लीजिए, है ना, शूद्र वर्ण में पैदा हो गए, है ना, तो उनके साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया जाएगा, अन्याय उनके साथ किया जाएगा, उनको बराबरी नहीं दी जाएगी, आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जाएगा, छुआछूत उनके साथ किया जाएगा। कई प्रकार से, सभी दृष्टि से उनको इस प्रकार से नीचा दिखाया जाता है। और इस चीज को इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन माना गया आज़ादी के समय, है ना। आप जानते हैं कि किस प्रकार से इतना सारा इंडियन गवर्नमेंट ने जो भी उसके बाद डिसीजन लिए, इसीलिए लिए कि यह जो ये जो हमारा सिस्टम बना है कास्ट सिस्टम, यह नष्ट हो जाए। तो डेफिनेटली जब हम कास्ट सिस्टम को देखते हैं, इसको देखते ही हमें लगता है कि अगर कुछ लोगों के साथ केवल जन्म के आधार पर इस प्रकार से दुर्व्यवहार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, तो भगवान कृष्ण के द्वारा इस प्रकार से इसको स्थापित क्यों किया गया, है ना। अगर ये इतना खराब है, जो आज देखते हैं समाज में कि निश्चित रूप से खराब है, अन्याय होता है लोगों के साथ, तो ये क्यों भगवान के द्वारा स्थापित किया गया? तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि भगवान कृष्ण ने इस श्लोक में क्या कहा। भगवान कृष्ण ने बड़ा क्लियर बोला है, गुण कर्म विभागशः चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, कि ये चातुर्वर्ण का जो सिस्टम है, वर्णाश्रम धर्म, ये भगवान के द्वारा ही बनाया गया, पर किस आधार पर? गुण के आधार पर और कर्म के आधार पर। ये इसका मूल है ना। क्यों बनाया गया वो भी हम समझेंगे, पर सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये वर्णाश्रम है क्या और वर्णाश्रम कैसे कार्य करता है। तो ये वर्णाश्रम धर्म जो है, वर्णाश्रम धर्म का लाभ क्या है, भगवान के द्वारा बनाया क्यों गया? तो वर्णाश्रम धर्म का लाभ है कि इसमें रहकर प्रत्येक व्यक्ति अपने आध्यात्मिक और भौतिक जीवन को व्यवस्थित करके आगे बढ़ सकता है। हम जानते हैं कि हम इस जगत में रह रहे हैं, अपने जगत में रहते हुए, इस जगत में रहते हुए हमें अपना काम धाम भी करना पड़ेगा, कुछ धन भी कमाना पड़ेगा, कुछ रिसोर्सेज जनरेट करने पड़ेंगे, विवाह आदि, परिवार आदि भी चलता रहता है व्यक्ति का। और साथ में ये सारा संसार तो चलता ही है, साथ में व्यक्ति को अपने आध्यात्मिक जीवन में भी प्रगति करनी है ना। ये हम जानते हैं कि ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है व्यक्ति को, तो उसे आध्यात्मिक जीवन में भी प्रगति करनी चाहिए। तो ये दोनों कार्य चले, हमारा संसार का काम धंधा भी ठीक चले, हमारा जीवन भी ठीक चले, और साथ में हम अपने आध्यात्मिक जीवन, आध्यात्मिक मूल्यों में, आध्यात्मिक जो अनुभूतियां हैं उसमें भी आगे बढ़े, है ना। व्यक्ति ने मनुष्य जन्म प्राप्त कर लिया, उसके बाद उसकी फिर दुर्गति ना हो, इसी के लिए भगवान के द्वारा यह वर्णाश्रम धर्म स्थापित किया गया, है ना। वर्ण क्या है? हम जानते हैं चार वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। पर ये चार वर्ण क्यों स्थापित किए गए भगवान के द्वारा? ये चार वर्ण हो गए जो व्यक्ति के साइको फिजिकल नेचर के अनुसार है, जो व्यक्ति की साइकोलॉजी और उसका फिजिकल शरीर, उसके अनुसार जो व्यक्ति का जो गुण है, जो उसका स्वभाव है, उसके अनुसार ये चार वर्ण बने।
है ना, उनके अनुसार और उसके स्वभाव के अनुसार। और दूसरा जो हमारा आश्रम है वह व्यक्ति की आयु के अनुसार कार्य करता है ना। आप जानते हैं कि 25 वर्ष तक ब्रह्मचारी, है ना, उसके बाद 25 से 50 वर्ष तक गृहस्थ, 50 से लेकर 75 तक वानप्रस्थ और 75 के बाद संन्यास, है ना, अगर व्यक्ति 100 वर्ष जिए तो इस प्रकार से व्यक्ति की आयु के हिसाब से जो आश्रम है वो कार्य करते हैं। तो क्यों भगवान के द्वारा ये 4 वर्ण स्थापित किए गए, जब आज के युग में इसके द्वारा अन्याय हो रहा है और स्थापना करने की आवश्यकता क्या है इसमें? तो इसमें हमें समझना पड़ेगा कि अगर व्यक्ति वर्णाश्रम धर्म में कार्य करे तो वो व्यक्ति अपने आध्यात्मिक और भौतिक जगत में जीवन में प्रगति करेगा। कैसे? क्योंकि ब्राह्मण जो है उसे गुण और कर्म के आधार पर माना गया, है ना। कौन व्यक्ति ब्राह्मण है? जो ब्राह्मण के घर में पैदा हो गया वो केवल जन्म से ब्राह्मण नहीं होगा। भगवान ने कहा ब्राह्मण कौन है? वो व्यक्ति ब्राह्मण है जो गीता में स्वयं भगवान ने उपदेश दिया, जो सतोगुण में स्थित है ना। सतोगुण में जो स्थित है, जिसकी बुद्धि स्थिर है, जो चीजों को ठीक ठीक देख सकता है, वही जो तपस्या का पालन करता है, जो पठन पाठन करता है ना, जो अपने वेगों को रोकता है, वही व्यक्ति ब्राह्मण के पद पर है ना। तो जो सतोगुणी व्यक्ति है वो ब्राह्मण है। अन्यथा सिर्फ ब्राह्मण के घर में पैदा हो जाने से कोई व्यक्ति ब्राह्मण नहीं हो सकता। शास्त्रों के अनुसार उस व्यक्ति को ब्रह्म बंधु कहा जाता है ना। ब्राह्मण के घर में पैदा हो गया पर सतोगुण में स्थित नहीं है, कर्म उस प्रकार से नहीं है, गुण का ब्राह्मण का नहीं है, तो वो व्यक्ति ब्राह्मण नहीं होगा। वो क्या हो गया? ब्रह्म बंधु। ब्राह्मणों के घरों में पैदा हो गया केवल, है ना, ब्राह्मणों के गुण नहीं है। और वैसे ही जो क्षत्रिय है उसका कौन से गुण में होना आवश्यक है और कैसे कर्म करना आवश्यक है? वह व्यक्ति सतोगुण में और रजोगुण में स्थित होना चाहिए। ब्राह्मण लोग काम क्या करते थे? ब्राह्मण लोग समाज को रास्ता दिखाते थे, है ना। वो बुद्धिमान लोग होते थे, शास्त्र को पढ़ते थे और समाज को रास्ता दिखाने का कार्य करते थे। आप देखते हैं पुराने समय में हमारे सनातन धर्म में अनेक जीवन में संस्कारों का पालन किया जाता था। जैसे ही व्यक्ति पैदा होता था, जन्म संस्कार, है ना, पैदा होने से पहले भी, है ना, एक अन्य संस्कार होता है ना, जब गर्भ में स्थापित किया जाता है। उसके बाद जन्म संस्कार, फिर नामकरण संस्कार, है ना, उसके अलावा जनेऊ उपनयन संस्कार, उसका विवाह संस्कार, ना जाने कितने संस्कार पालन किए जाते थे। तो व्यक्ति का जो जीवन था इस वर्णाश्रम धर्म में, सनातन धर्म में, उसको इतने इम्पोर्टेंट नियमों से बांध दिया गया था ताकि व्यक्ति अपने जीवन में कम से कम पाप कर्मों में प्रवृत्त हो, अधिक से अधिक पुण्य कर्मों में लगे और भी आगे बढ़कर अपने जीवन को, अपने सारे कार्यों को श्री भगवान की भक्ति में लगाकर शुद्ध भक्ति में लग जाए। तो इस प्रकार से वर्णाश्रम धर्म बनाया गया, जिसको गाइड करने का कार्य कौन करते थे? ब्राह्मण लोग करते थे। तो ये ब्राह्मण क्यों गाइड कर पाते थे? क्योंकि ये खुद सारे नियमों का पालन करते थे और सतोगुण में होते थे। भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में 3 गुणों के विषय में बताते हुए कि जो सतोगुण में होगा उसे ज्ञान होगा, ज्ञान, सभी चीजों को ठीक ठीक देख पाएगा। तो समाज को चलाने का जो कार्य करते थे, ये गाइड करने का जो कार्य करते थे, वो काम करते थे ब्राह्मण। कौन से नियम पालन होने चाहिए, समाज में कैसे कैसे लोगों को रहना चाहिए, ये सारे गाइडेंस किससे मिलती थी? ब्राह्मणों से मिलती थी। उस पर भी वो शास्त्रों के आधार पर और गुरु शिष्य परंपरा के आधार पर लोगों को गाइड करते थे। जैसे आज के युग में हम देखते हैं कि समाज पूरी तरह से कंफ्यूज है, पूरा कंफ्यूज है समाज आज का। लोग नहीं जानते कि क्या, किस बात का पालन किया जाए, किस बात का पालन ना किया जाए, है ना। लोग परेशान हैं कि बच्चों को पूरी तरह से फ्रीडम दे दी जाए कि बच्चों को फ्रीडम ना दी जाए। इंडिया में लोग परेशान हैं। कुछ माँ बाप का कहना है कि बच्चों को छोड़ दो, जो करना है ना, खुद समझेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, बच्चों को गाइड किया जाना चाहिए, है ना। कुछ लोग कहते हैं कि जिसको जो करना है करना दो, क्यों आप बंधन लगाते हो, है ना। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो भी करना है करो, जो पहनना है पहनो, जो खाना है खाओ, किसमें बंधन लगाने की आवश्यकता नहीं है। फ्रीडम का जमाना है, लिबर्टी का जमाना है। हमारा संविधान भी इस प्रकार से बनाया गया। तो फ्रीडम तो दी गई लोगों को, पर फ्रीडम जब दी गई लोगों को, पर उसके बाद उसका प्रभाव क्या हुआ कि समाज में जो लोगों का चरित्र है वो पूरी तरह से गिर गया। माता पिता का जो अंकुश था, लज्जा का जो अंकुश था, शर्म का जो अंकुश था, उसको छोड़ने के बाद देखा गया कि समाज में इतनी सारी दिक्कतें बढ़ गई। बलात्कार की घटनाएं बढ़ने लगी, बच्चे नशेड़ी बनने लगे, माता पिता की सेवा छोड़ दी, है ना। और समाज में पूरी तरह से असहिष्णुता फैल रही है ना। लोगों के बीच में इतना असंतोष है, दुखी है लोग। ये सब कैसे हुआ लोगों को पता नहीं लग रहा।
आज का जो लीडर है वो शास्त्रों से गाइडेंस प्राप्त नहीं कर पा रहा, वास्तव में कोई ब्राह्मण नहीं गाइड कर पाया समाज को। तो लोगों को ये पता ही नहीं कि कौन सा नियम पालन किया जाए कौन सा नहीं, है ना। इतना गंदगी दिखाई जा रही है मोबाइल पर, टीवी पर। लोग नहीं जानते कि ये सब दिखाने का क्या इफेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि शास्त्रों का ज्ञान किसी को है नहीं, है ना। वास्तविक ब्राह्मण समाज से खत्म हो गए, और जो आज के लीडर बने हुए हैं वो घोर तमोगुणी व्यक्ति हैं जिनको कोई ज्ञान नहीं। वो नहीं जानते कि जो हम बच्चों को दिखा रहे हैं मोबाइल पे, टीवी पे, जो हम उनको खुली छूट दे रहे हैं, जो हम यहाँ गलत काम करने का लोगों को फुल खुला दिया, जिसने मांस खाना मांस खाओ, जिसने ये शराब पीनी शराब पियो, पूरी छूट है। जिसने नशा करना नशा करो, सिगरेट पीनी सिगरेट पियो। इन सब कार्यों का इफेक्ट क्या है ये कोई नहीं सोच रहा। तो इसका इफेक्ट क्या है ये जान सकते हैं केवल वो लोग जिन्होंने शास्त्रों से सही ज्ञान प्राप्त किया, गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से, और जिन्होंने इसको अपने जीवन में भी पालन किया। वो लोग वास्तव में लीडर पहले होते थे। आप देखेंगे भगवान श्री राम की लीला में तो विशिष्ट जो थे वह रघुकुल के, है ना, गुरु बने हुए थे काफी लंबे समय से, कुल गुरु। तो वो गाइड करते थे एक्चुअली सारे के सारे राजाओं को। वो भी गाइड करते थे और ट्रेनिंग भी देते थे राजाओं को, प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती थी। और वो राजा केवल राजा नहीं होते थे, भोग विलास में नहीं रहते थे अपने महल में ऐश करने के लिए, है ना, रानियों के साथ अथवा अपनी दासियों के साथ, बल्कि वो बिल्कुल ऋषियों के रूप में रहते थे। तो जब ऐसे राज ऋषि समाज को चलाते थे तो वो देखते थे कि समाज में ठीक ठीक नियमों का पालन हो रहा है कि नहीं, कहीं समाज पाप कर्म की ओर तो नहीं बढ़ रहा। जैसा कि भागवतम में हम सुनते हैं कि परीक्षित महाराज इस प्रकार से निकले, है ना, ये देखने के लिए कि कहीं समाज में कोई अन्याय तो नहीं हो रहा, कहीं लोग पापी तो नहीं बन रहे, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही। अगर वैसा कुछ भी वो देखते थे तो उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेते थे। ये नहीं कि इन्हें निजी करना दो, इसकी अपनी फ्रीडम है, जो जिसने करना करो। ऐसा अगर आप देखोगे, इस तरह समाज को छोड़ोगे, तो जो भोले भाले लोग हैं, जो अनजान लोग हैं, वो बिगड़ जाएंगे, है ना। इसीलिए नियम था कि ब्राह्मण जो है वो सोसाइटी को चलाएगा, पर ब्राह्मण के घर में पैदा होने मात्र से कोई ब्राह्मण नहीं होगा। उसको स्वयं सतगुण में स्थित रहना पड़ेगा, नियमों का पालन करना पड़ेगा ठीक ठीक, उसको शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से। और जो योग्य होगा वही ब्राह्मण का स्थान प्राप्त करेगा। और वैसे ब्राह्मण जो सच में अपने जीवन में नियमों का पालन करते थे, लोग उनका स्वाभाविक आदर करते थे। आजकल भी आप देखते हैं कोई व्यक्ति अगर बड़े अच्छे भक्ति का नियम पालन करे, सारे लोग उसका आदर करते ही हैं, है ना। तो ये ब्राह्मणों का स्थिति थी। क्षत्रिय वर्ग था वह सतोगुण में भी स्थित रहता था और साथ में रजोगुण में भी, है ना। और इस प्रकार से जो लोग होते थे, जो सतोगुण तथा रजोगुण का भी उनमें प्रभाव रहता था, वो लोग क्षत्रिय बनते थे। क्षत्रिय का कार्य भी कोई आसान नहीं था समाज को चलाना, उनको नियमों के अनुसार चलना पड़ता है, स्वयं भी अपने गुरुओं की बात को ठीक ठीक मानते थे। और सबसे बड़ी बात कि समाज में जब कोई दिक्कत आती थी तो सबसे आगे चलकर वो लड़ते थे, है ना। ऐसे डरपोक नहीं थे जैसे आजकल के राजा बोल देते हैं कि जाओ लड़ो, है ना, फौजी भर्ती कर लिए जाओ लड़ो। सबसे आगे राजा ही चलता है लड़ने के लिए, है ना। तो राजा जब सबसे आगे चलेगा तो कितनी बड़ी बात है ना। तो फिर गलत युद्ध थोड़ी करेगा लोगों के साथ, खुद मरेगा सबसे पहले। तो इस प्रकार राजा का कार्य अथवा क्षत्रिय का कार्य आसान नहीं था। भले ही वो राजमहलों में रहते थे, लोग सामान्य लोगों से अधिक सुविधा प्राप्त करते थे, पर उसके बावजूद वो बंधे रहते थे नियमों से। जैसे आज का राजा भी अधिक सुविधा प्राप्त कर रहा है। आज का राजा जो है, चाहे नेता है या बहुत बड़ा अफसर है, वो दोनों अफसर ऑफिसर और वो नेता बहुत प्राप्त कर रहे हैं, क्या नाम, अपॉर्चुनिटीज, है ना। पर देखा जाता है कि ऐसे नेता ऐसे अफसर जो हैं वो पैसे खा जाते हैं, करप्शन करते हैं, लोगों को पूरी तरह से भ्रष्ट करते हैं। आज के युग में आप देखेंगे, हम तो रोज ही देखते हैं कि जो बड़े बड़े नेता हो गए, बड़े अफसर हो गए, वो अपने लिए फैसिलिटीज में कोई कभी कमी नहीं करते, अपनी फैसिलिटीज को निरंतर बढ़ाते जा रहे हैं। जो ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े अफसर हैं उनकी तनख्वाहें निरंतर बढ़ती जा रही हैं, और निचले वर्ग के लिए कोई सुविधा नहीं, है ना। उनकी जो दी गई सुविधाएं उनको भी वापस छीनने की कोशिश की जा रही है इकोनॉमी के नाम पे। तो ये देखा जाता है कि अगर राजा को इस प्रकार से, है ना, स्वयं वो भुक्तभोगी होगा, सबसे आगे लड़ने के लिए चलेगा, अथवा कहीं भी कोई अन्याय होगा तो राजा सहन नहीं कर सकता है उसको। कहीं भी अगर कोई क्षत्रिय होता था, वो किसी अन्याय को होता हुआ देख ले, मान लो किसी बूढ़े व्यक्ति को या किसी अबला स्त्री को कोई गुंडे लोग या कुछ नकारे लोग उसको तंग कर रहे हो, तो क्षत्रिय सामने से अकेला भी होगा तो भागेगा नहीं वहां से। तो उसका ड्यूटी होती थी कि जाके वहां लड़े, है ना। चोट खाने की हिम्मत चाहिए क्षत्रिय को, तलवार लेके चल पड़ते हैं लड़ने, धनुष बाण लेके चल पड़ते हैं लड़ने। आज के लोगों में कहाँ ऐसी युद्ध है ना, कि वो सामने से लड़े, है ना। अब तो ऊपर से बम गिरते हैं आकाश से, लड़ने की हिम्मत नहीं है किसी को।
यहाँ तक कि फौजी लोगों में भी मुश्किल है इस तरह से लड़ना, है ना, दूर से गोली बजती है, आगे जाकर लड़ना बड़ा मुश्किल है। तो क्षत्रिय का काम भी बड़ा इंपॉर्टेंट था और वो बंधे रहते थे नियमों से, और उनका जीवन में मौत का खतरा तो बना ही रहता था। जब देखो युद्ध हो गया या कुछ हो गया, तो क्षत्रिय भी इस प्रकार से सिस्टम से रहते थे, और पूरा समाज जो था वो ढंग से चलता था। और खासकर जो गड़बड़ लोग होते थे, जो डाकू लोग या चोर उचक्के लोग, उनको कड़ा दंड दिया जाता था। कभी नहीं है कि जो आज के युग की तरह भाई सजा हुई नहीं, जी FIR हो गई, बाद में केस चला, बंदा बरी हो गया। मर्डर करने पर भी व्यक्ति बाहर घूम रहा है, करप्शन करने पर भी व्यक्ति बाहर घूम रहा है, कोई डर ही नहीं किसी को, कोई दादा ही नहीं, है ना, पता है कुछ नहीं बिगड़ेगा हमारा, हमारा सब कुछ हमारे साथ चलेगा। तो क्षत्रिय वर्ग में ये नहीं था, है ना, ये न्याय भी जब दिया जाता था तो एकदम दिया जाता था। ये नहीं देखा कि किसने बड़ा वकील किया तो वो बच जाएगा, जिसके पास पैसे नहीं वो फंसा रहेगा कोर्ट में, नहीं, है ना। तो एक बड़ा सिस्टम से वर्णाश्रम धर्म बनाया गया। जो वैश्य होते थे वो रजोगुणी होते थे, तमोगुण भी उनमें रहता था। जो अपने स्वभाव से रजोगुणी और तमोगुणी है, उनको वैश्य का कर्म दिया जाता था। वैश्य का कार्य होता था बिजनेस करना, है ना, ये क्या नाम, बैंकिंग करना और ट्रेडिंग करना। उसके अलावा कृषि और गोरक्षा, ये काफी वैश्य कर्म करते थे। कृषि का कार्य मोस्ट इम्पोर्टेंट कार्य है, और गोरक्षा का कार्य भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। गोरक्षा कहा जाता था, गोरक्षा माने अगर घर में आपको पैसे का घाटा भी हो तो भी गौ सेवा होनी ही चाहिए। कई बार लोग बोलते हैं कि गाय पालते हैं, जब तक दूध देती तब तक ठीक है, उसके बाद क्या करें, उसका जीव तो कसाई के पास भेज दो या छोड़ दो, है ना, इस तरह से आज किया जाता है। पर वास्तव में गौ सेवा की बात की गई कि आपके पास गाय होनी चाहिए, जो लोग इस प्रकार से हैं, और गाय होने के बाद उसकी सेवा होनी चाहिए, है ना। गाय की सेवा से व्यक्ति को बहुत आध्यात्मिक और भौतिक लाभ मिलते हैं, दोनों ही प्रकार से। भले ही मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ती है, खर्चा भी होता है गाय को खिलाने में, पर गाय को माता का स्थान दिया गया। गाय को कभी भी काटने के लिए नहीं भेजा जाता था पुराने युग में। तो ये जो वैश्य होते थे उस प्रकार से नियमों को जानते थे और बढ़िया से अपने जीवन में पालन करते थे, है ना। वही लोग वैश्य बनते थे, है ना, जिनमें इस प्रकार का गुण था, उस प्रकार का कर्म था। उसी प्रकार से शूद्र, शूद्र कौन होते थे, जो तमोगुणी लोग थे स्वाभाविक रूप से, है ना। अगर कोई, है ना, शूद्र है पर अगर वह कर्म योद्धा का रखे, है ना, हिम्मत रखे लड़ने की, उसमें ये रजोगुण और सतोगुण हो, तो ऊपर उठने का भी स्थिति होती थी। तो ये था, है ना। तो शूद्र है जो तमोगुण में है। भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में कि तमोगुण के प्रभाव के कारण व्यक्ति क्या करेगा, उसमें, है ना, उसमें जड़ता उत्पन्न होगी, उसमें अज्ञान उत्पन्न होगा। तो जो व्यक्ति ऐसा अज्ञानी है, जड़ है, उस व्यक्ति को सोसाइटी का लीडर नहीं बनाया जा सकता। जैसे आज के युग के जो लीडर्स हैं वो घोर तमोगुण में स्थित हैं, वो रोज शाम को शराब पीते हैं, सुबह कानून बनाना शुरू कर देते हैं, है ना, सोसाइटी को चलाना शुरू करते हैं शराब और मांस खाने के बाद। ऐसे लोगों में सद्बुद्धि नहीं होती, वो कहाँ समाज को गाइड कर सकते हैं। वो जो नियम बनाएंगे उससे समाज का पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। जैसे आजकल की सरकार ने ना जाने क्या क्या अलाउ किया है ना, वो नियम किसके द्वारा बनाए गए, वह नियम बनाए गए तमोगुणी लोगों के द्वारा, वहां रजोगुणी व्यक्तियों के द्वारा, कि जो, है ना, समाज में जो करना है करो, जो दिखाना है दिखाओ। ये किस बुद्धिमान व्यक्ति ने नहीं बनाए ये नियम, ये तमोगुणी व्यक्तियों के बनाए गए नियम है। तो तमोगुणी व्यक्तियों को कभी समाज चलाने का अधिकार नहीं दिया जाता, कभी राजा बनने का अधिकार नहीं दिया जाता। क्यों? क्योंकि अगर वो समाज को चलाएंगे, वो समाज को गाइड करेंगे, है ना, तो सोसाइटी नष्ट हो जाएगी। जैसे आजकल सोसाइटी कौन चला रहा है, आप देखेंगे फेसबुक पे जो तथाकथित लीडर्स बने हुए हैं, या कोई चरित्रहीन व्यक्ति यार कुछ फेसबुक में दिखाते हैं, सोशल मीडिया में या कहीं भी किसी, है ना, इंस्टाग्राम आदि में दिखाते हैं, और सामान्य व्यक्ति उसी को पालन करने लगता है। तो वो उनका लीडर कौन हो गया? ऐसा तमोगुणी व्यक्ति जो बिल्कुल शास्त्र के विषय में नहीं जानता, भगवान के विषय में नहीं जानता, जन्म मृत्यु के चक्कर के विषय में नहीं जानता, तीन गुणों के विषय में नहीं जानता, कुछ नहीं जानता, वो व्यक्ति आज समाज चला रहे हैं। तो इसका फल क्या होगा? समाज में बिल्कुल दिक्कत आएगी, जो लोगों का जीवन डिस्टर्ब होगा, और जब लास्ट में शरीर छूटेगा तो आत्मा की दुर्गति होगी, निश्चित रूप से दुर्गति होगी। अगर आत्मा तमोगुण में शरीर छोड़ती है तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि वैसे लोग जो हैं वो निचले योनियां प्राप्त करेंगे, निचले लोकों को प्राप्त करेंगे। तो कितना बड़ा घाटा है ना। तो इसलिए वर्णाश्रम बनाया गया था कि सोसाइटी जो है वो बड़ा सिस्टम से चले, प्रत्येक व्यक्ति अपने गुण के अनुसार कार्य करे। जो सतोगुणी है वो ब्राह्मण का कार्य करें, जो सतोगुणी जमा रजोगुणी है, जो सोसाइटी को चलाना भी है उनको, वो लोग क्षत्रिय का कार्य करे। जो रजोगुणी है, जमा थोड़े तमोगुणी भी हैं, वो लोग कृषि करें, गोरक्षा करें, है ना, ट्रेडिंग करें,
बिजनेस करें, सब कुछ करें, बैंकिंग करें। और जो लोग तमोगुणी हैं, जिनका अधिक मन अधिक विकसित नहीं है, जिनका मन भी पूरी तरह से चंचल है, वैसे लोग जो हैं वो लेबरर का काम करें, वो सेवा करें। और कोई लोग सोचता है कि ऐसे समाज में भगवान कृष्ण या हिंदू सनातन धर्म ने सोसाइटी में इस प्रकार से डिवीजन किया है। डिवीजन आज भी है, आप देखेंगे डिवीजन आज भी है। आज भी कुछ लोग अफसर बने हैं, कुछ लोग नेता बने हैं, कुछ लोग पॉलिसी मेकर्स बने हैं, कुछ लोग बिजनेसमैन बने हैं, तो कुछ लोग लेबरर्स भी हैं, है ना। आप जाएंगे तो बहुत से लोग रास्ता बनाने का कार्य कर रहे होते हैं, कुछ लोग पुल बनाने का कार्य करते हैं, है ना, कुछ लोग फैक्ट्रीज में कार्य करते हैं। तो ये सारे कार्य क्या है, लेबर क्लास के काम है। तो ये जो चार वर्ण हैं, इन चारों वर्णों को सोसाइटी से खत्म नहीं किया जा सकता, ये तो रहेंगे ही रहेंगे। बस दिक्कत क्या है कि सनातन धर्म में प्रत्येक व्यक्ति को उसके गुण के अनुसार कार्य दिया जाता था, उसके स्वभाव के अनुसार काम दिया जाता था, उस प्रकार वो व्यक्ति उस काम को दक्षता से करता था, सोसाइटी भी ढंग से चलती थी। पर भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं कि मैं इस सब से परे हूँ। तो कई बार लोग कहते हैं कि जी भगवान भी क्षत्रिय थे, भगवान भी, भगवान के पिताजी भी वो गोरक्षा काम करते हैं, वैश्य थे। कुछ लोग आज भी कहते हैं कि हम यादव कुल के लोग हैं, हम तो यादव हैं। पर वास्तव में भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मैं इन सब से परे स्थित हूँ। भगवान कृष्ण दिव्य मुक्त परमेश्वर भगवान हैं, जो तीन गुणों से परे हैं, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण से। और जो व्यक्ति भगवान कृष्ण का भक्त हो जाता है, उनका भक्त बन जाता है, उनका नाम लेता है, वो व्यक्ति भी तीन गुणों से परे हो जाता है ना। आप देखेंगे कोई व्यक्ति जन्म से कैसा भी हो, है ना, कलयुग में जन्म हुए मैक्सिमम लोग रजोगुणी और तमोगुणी लोग हैं। पर हम जैसे रजोगुणी और तमोगुणी व्यक्ति भी अगर श्री भगवान कृष्ण का नाम लेंगे, उनकी भक्ति करेंगे, तो हम भी तीन गुणों से परे होना शुरू शुरू हो जाते हैं, है ना। व्यक्ति देखते हैं कि शुरू में शराब पीने का आदी था, पर भगवान कृष्ण का नाम जब शुरू किया, तो उसके ऊपर जो तमोगुण का प्रभाव था एकदम घटना शुरू हो जाता है ना। और उसकी शराब छूट जाती है, चाय छूट जाती है, यहाँ तक कि, है ना, धीरे धीरे व्यक्ति के ऊपर से रजोगुण का प्रभाव भी छूटने लगता है। और जो स्त्री पुरुष का आपस में स्वाभाविक संसार में आकर्षण देखा जाता है, वह भक्तगण उससे भी मुक्त हो जाते हैं, है ना। फिर वो नहीं देखते, जब पुरुष स्त्री के शरीर को देखेगा या स्त्री पुरुष के शरीर को देखेंगे, तो शरीर नहीं देखेंगे, शरीर का आकर्षण नहीं देखेंगे, बल्कि उनके बीच में, उनके हृदय में स्थित आत्मा को देखेंगे। तो स्वाभाविक व्यक्ति तमोगुण से रजोगुण में, रजोगुण से फिर सतोगुण में, और सतोगुण को भी पार करके भगवान कृष्ण के भक्त, चाहे जन्म से वो कुछ भी हो, चाहे वो मुसलमान ही क्यों ना हो अथवा अंग्रेज ही क्यों ना हो, वो परे स्थित होकर शुद्ध सतोगुण में आ जाते हैं। तो भगवान तीन गुणों से परे हैं, उनके भक्त भी उनका भक्ति करके तीन गुणों से परे हो जाते हैं। और ये भौतिक जगत, ये त्रिगुणमयी जगत है, ये तीन त्रिगुणमयी माया से बना है। वैसे भक्ति से तीन गुणों से बने हुए संसार को भी लांघ जाते हैं। तो इसको समझना हमारे लिए थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको समझना चाहिए, क्योंकि ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। कई बार लोग बोलते हैं कि, है ना, ये हिंदू धर्म में तो बड़ी लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। तो निश्चित रूप से अन्याय तो हो रहा है, पर उसका कारण ये नहीं है, सनातन धर्म की कमी नहीं है इसमें। कमी है जो लोग इसको, है ना, अब अपने गुणों में ठीक नहीं है ना, और इसका ठीक ठीक पालन नहीं कर पाते, उनकी कमी है ये। सनातन धर्म में तो सिस्टम ठीक बनाया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी फॉर टेकिंग सच अ वंडरफुल सेशन। तो प्रभु जी, हम क्वेश्चन ले सकते हैं कि अगर किसी भक्त पे कोई है तो? जी प्रभु जी। तो अगर आप में से किसी में से कोई प्रश्न है तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं या हैंड रेस कर सकते हैं। हरे कृष्ण। नहीं, यस प्रभु जी, किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम सेशन की समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे लाउडली चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे राम हरे हरे। हरे 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 कृष्ण। हरे हरे कृष्णा जी, धन्यवाद, थैंक यू सर, बहुत प्रणाम जी। हम सभी भक्तों का भी धन्यवाद करते हैं कि वो आज सेशन में आए, और हम यही चाहेंगे कि आप ऐसे ही आने वाले सेशन में हमारे साथ जुड़े रहें और अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज को प्रेरणा दें कि वो भी हमारे साथ जुड़े। आज गीता जयंती चल रही है तो आप भगवत गीता ले सकते हैं, स्पॉन्सर कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। शिला गुरु जय। महाराज की जय। निताय निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदी। हरि हरि बोल।
बोल हरि बोल हरि बोल जय श्री